कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आनंद से भरे रहिए और ऐसे लोगों के पास में मत जाइए जो आपके ऊर्जा को, उत्साह को कमज़ोर करते हैं, निराशा की तरफ ले जाते हैं, निराशाजनक बातें करते हों। ना, उत्साह बढ़ाने वालों के साथ रहिए। उत्साह आपकी ऊर्जा है। उत्साह और भीतर की ऊर्जा, ये दो चीज़ अगर आपके साथ में है तो आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य अप्राप्त नहीं रह पाएगा। ईश्वर पर भी भरोसा रखें, ईश्वर की उपासना में भी रहें, ईश्वर के भी सानिध्य में रहें और बस सतत प्रयास, ऊर्जा के साथ, उल्लास के साथ अपने इस जीवन के एक एक पल को बिताते चलिए। हारिए मत। हारने वाली बातों को भीतर में उतरने मत दीजिए, दिल में, मन में, कहीं भी। मन के सॉफ्टवेयर को उत्साह से भर कर रखिए। उत्साहवर्धक बातें सुनिए, उत्साहवर्धक लोगों के संगत में रहिए। अच्छी बातों में जो रुचि रखता हो, अच्छी बातों के प्रति जो उत्साहित करता हो, अच्छे कार्यों के लिए जो प्रेरित करता हो, वो आपका सच्चा मित्र है, वही आपका गुरु है, वही आपके जीवन की पूंजी है बहुत बड़ा। उससे कभी संबंध खराब मत कीजिए, जो आपको हमेशा अच्छी बातें बताता हो, संकट में काम आता हो, कभी कैसी भी संकट में कूद पड़ता हो आपकी मदद के लिए। उस व्यक्ति से कभी संबंध खराब मत कीजिए। छोटी मोटी बातों पर क्या नाराज़गी, हो सकता है वो व्यक्ति कहीं कल काम फिर आ जाए या आप उसके काम आ जाए। ईश्वर की सृष्टि है ना, इसमें क्या द्वेष? बुरा तो उसने सिखाया नहीं ना कभी, फिर क्यों नाराज़ होना? तो अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि आप लोग, बहुत से लोगों को देखा है कि कभी जल्दबाजी के कारण या हैबिट उनकी ख़राब हो गई, आदत ख़राब हो गई है, बिस्तर जिस पर सोना है, सोने वाले बिस्तर पर, बिछावन पर ही बैठकर भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, जलपान करते हैं, चाय वाय पी पा के वहीं पर जूठा बर्तन, गिलास विलास सब रख देते हैं, जो कि सिंहासन है, आराम गाह है। आपका कमरा, आपका रूम, शयन कक्ष आराम गाह है। उस आराम गाह में ये बॉडी आपकी आराम करती है, आपका दिमाग आराम पाता है, आपका मस्तिष्क आराम पाता है। उसको शुद्ध रखिए। उच्च, धरातल से ऊंचा है, सरफेस पर थोड़ी सोते हैं। कोई गद्दा कुछ बिछाते होंगे, कोई पलंग होगा, खाट होगा, यानी धरातल से ऊंचा स्थान आप अपने सजन के लिए चुनते हैं, रहते हैं। उस पर जूठा बर्तन, जूठे गिलास, कप, उसी पर खाना खा लिया, खाना खा के जूठी थाली पलंग के नीचे खसका दी और सो गए। फिर कहते हैं कि अरे बाप, बहुत भयानक सपना आया, बहुत बुरा सपना आया, मुझे डरावने सपने आते हैं, मुझे भूत के सपने आते हैं, लगता है मैं कहीं आसमान से गिर रहा हूँ, कोई भयावना, कोई जंतु मुझे काटने आ रहा है। ये सब सपने क्यों आ रहे हैं? जूठा बर्तन खाट के नीचे, पलंग के नीचे, सिरहाने के आसपास, जूठे कप गिलास, दवाई पी, उसके बाद उसी ढक्कन से पी के उसको फिर बंद भी कर लिया और उसमें से कोई उसका लिक्विड आसपास से बहता हुआ बोतल शीशी के साइड के बाहरी सरफेस पर चिप चिप सा आके आपके पलंग के सिरहाने पर भी गिर रहा है, चिप चिप हो गया। अशुद्धियों का इस प्रकार से आरामगाह आपने अशुद्धियों से भर रखा है। फिर कहते हैं कि मैं अक्सर बीमार हो जाता हूँ।
पता नहीं क्यों मुझे बहुत जल्दी जुकाम लग जाती है, पता नहीं क्यों मुझे फीवर हो जाता है, पता नहीं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्यों? आहार विहार ठीक नहीं है, आदतें कुछ ठीक नहीं है जो गड़बड़ कर रही हैं। घर से बाहर गए, सिगरेट पी ली, बीड़ी पी लिया, तंबाकू खा लिया, गुटखा खा लिया। कहते हैं कि मेरे आँखों में पता नहीं क्यों रोशनी कम हो गई, क्यों सिर में दर्द रहता है। ये पता नहीं तंबाकू खाते 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 एकदम से आपके कोशिकाओं की सहन शक्ति समाप्त होने लग गई, तब नज़र कमज़ोर हो रही है, कहीं अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं, कभी क्रोध बढ़ रहा है आपके नेचर में, स्वभाव में, कभी स्वास्थ्य गड़बड़, किसी न किसी से लड़ पड़ते हैं, घर परिवार के लोगों से अशांति का वातावरण बना देते हैं, आप चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन खुद को सुधारने के प्रति कोई कोशिश नहीं करते आप। बच्चों से गलती हो जाए तो लेक्चर सुनाते हैं, उसको लेक्चर झाड़ देते हैं, धर्म की बातें, उसको ज्ञान की बातें, शिक्षा की बातें बताते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद के सुधार के प्रति कोई काम ही नहीं किया आपने। और कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं रहती, काम नहीं होता, पता नहीं क्यों हर काम में रुकावट आती है। देखो, अच्छा काम करो, अच्छे विचार रखो, ऐसे लोगों की संगति करो जो अच्छे काम के लिए आपको प्रेरित करते हों, उन्हें मित्र समझो, उनसे कभी झगड़ा मत करना, कुछ सह भी जाना, कुछ नज़रअंदाज भी कर जाना। जैसा खुद के लिए चाहते हो वैसा उसे भी तो इच्छा होती होगी। तो मैं आप सबसे एक मित्र के समान, मुझे समझ लीजिए मित्र के समान, मैं आपसे एक अच्छी बात कहता हूँ कि बिस्तर पर अगर अब तक भोजन ग्रहण करते रहे तो उस आदत को आज से बंद कर दीजिए, और परिवार के सभी लोगों को मेरा ये वीडियो बार बार दिखवाइए, सुनवाइए, ताकि उनके अंदर भी कुछ बदलाव आए। तो आशा है करते हैं कि आप अब कम से कम बिस्तर पर नहीं भोजन ग्रहण करेंगे। और एक बात कि अपने शयन कक्ष में कभी भी जूठे बर्तन ना रहने दीजिए, चाहे वो कप का, एक जूठे कप का कोई या गिलास ही क्यों ना हो, चाय पी है, दूध पिया है रात को सोने से पहले, वो जूठा गिलास, या शाम को ऑफिस से घर आए या दुकान से घर आए, चाय मिली थी, चाय पी लिया था और वो चाय का कप अभी तक पड़ा है, शाम के 6 बजे से लेकर रात के सोने के बाद तक नहीं हटा, अगले दिन कभी हटा। ये सब चीज़ें नहीं। शयन कक्ष को शुद्ध रखिए, बिस्तर को शुद्ध रखिए, विचार को शुद्ध रखिए, व्यवहार पर निगरानी रखिए, प्रेम कीजिए, उत्साह बढ़ाने वालों के संगत में रहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बात शायद आपको अच्छी लगेगी, और इसलिए अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।